सुबह की पहली चाय तो हर कोई पीता है, लेकिन उस लड़की की चाय में कुछ और ही बात थी। साड़ी में लिपटी मुस्कान लिए चूल्हे पर उबालती थी सपने, और हर घूंट में घुला था उसका संघर्ष। गांव के लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए कतार में लगते थे, पर वो तो अपनी ही दुनिया में खोई थी। एक टूटी हुई चाय की दुकान और एक अटूट हौसला, जिसे सबने कहा शादी कर ले, तेरे बस की नहीं ये सब। उसने वहीं से शुरुआत की जहां लोग हार मान लेते। अगर आप भी मानते हैं कि एक आम लड़की भी खास बन सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हां, एक सब्सक्राइब उसकी मुस्कान के सपनों का साथ बन सकता है। गांव के चौराहे पर एक पुरानी सी लकड़ी की घुमटी थी, जिसकी छत से टपकते पानी की बूंदें गर्म तवे से टकराकर भाप बन जाती थीं। उसी घुमटी में दिन भर एक खुशबू तैरती रहती थी, इलायची, अदरक और कुछ अनजानी सी मिठास की। वहां चाय बनाती थी एक 23 साल की लड़की। नाम था मुस्कान। जैसे उसका नाम वैसे ही उसका स्वभाव, शांत, सरल और हर वक्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। वो कोई आम चाय वाली नहीं थी। जब वो चाय बनाती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसकी उंगलियों से चाय नहीं, जादू उतर रहा हो। उसका चेहरा धूप की तरह चमकता था और उसकी मुस्कुराहट वैसी थी जो सीधे दिल को छू जाए। गांव के सारे लड़के उसके दीवाने थे। सुबह सुबह कोई बहाने से चाय पीने आता, कोई उधार के पैसे देने, तो कोई बस उसे देखने। लेकिन मुस्कान सबको एक जैसी चाय देती, एक जैसी मुस्कान देती। किसी को जरा भी उम्मीद नहीं होती कि वो किसी एक को दिल में जगह देगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे एक गहरी कहानी थी। मुस्कान बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उसका पालन पोषण उसके मामा शंकरलाल ने किया। शंकर मामा सख्त मिजाज के थे, पुराने विचारों वाले, लेकिन दिल से अच्छे। उन्होंने कभी मुस्कान को बेटी से अलग नहीं माना। लेकिन जब मुस्कान ने कहा कि वो पढ़ाई के बाद चाय की दुकान खोलना चाहती है, तो मामा भड़क गए। लड़की होकर चाय बेचेगी, गांव क्या कहेगा? मगर मुस्कान ने कहा, लोग क्या कहेंगे से ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या करना चाहती हूं। गांव में लोग बातें बनाते, इतनी खूबसूरत लड़की और चाय वाली, लेकिन मुस्कान को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए चाय बनाना एक कला थी, आत्मसम्मान था। उसकी दुकान का नाम था मुस्कान वाली चाय। वहां न कोई मेनू था, न कोई डिस्काउंट, बस हर कुल्हड़ में थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारी मुस्कान होती। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, एक थका हारा, झुके कंधों वाला लड़का, जिसकी आंखों में पढ़ाई की थकान और बेरोजगारी की चिंता थी। नाम था नील। MBA किया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। पहली बार मुस्कान की चाय पी और बोला, इसमें कुछ अलग है, शायद तुम्हारी मुस्कान की मिठास। मुस्कान थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। नील को वो मुस्कान ऐसी लगी जैसे किसी वीराने में फूल खिल गया हो। अगले दिन फिर आया, फिर उसके बाद भी। अब वो हर रोज आता। बातचीत शुरू हुई और दोस्ती भी। नील को जल्द ही समझ में आ गया कि मुस्कान के अंदर एक बिजनेस माइंड है, पर संसाधनों की कमी है। उसने सुझाव दिया, तुम्हें एक ब्रांड बनाना चाहिए, ऑनलाइन डिलीवरी, सोशल मीडिया, एक नाम जैसे मुस्कान टी लाउंज। मुस्कान पहले हंसी, फिर कहा, जो लोग एक लड़की की दुकान नहीं पचा पा रहे, वो उसके ब्रांड को क्या अपनाएंगे? नील ने जवाब दिया, तुम ब्रांड नहीं, प्रेरणा बन सकती हो। धीरे धीरे नील ने सोशल मीडिया पर उसका पेज बनाया। एक दिन मुस्कान की बारिश में चाय बनाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। भीगे बाल, साड़ी की हल्की सिलवटें और हाथ में कुल्हड़, जैसे चाय नहीं, सिनेमा चल रहा हो। कुछ ही हफ्तों में मुस्कान का नाम गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गया। अब नील उसकी दुकान में बैठकर ब्रांडिंग करता और मुस्कान चाय बनाती। लेकिन जब रोशनी तेज होती है तो अंधेरा और गहराता है। गांव का ही एक अमीर और घमंडी लड़का राजवीर ठाकुर, जो शहर में पड़ा था और हाल ही में लौटा था, मुस्कान को देखकर दीवाना हो गया। वो चाहता था कि मुस्कान उसकी बीवी बने, लेकिन न प्यार से बल्कि अहंकार से। उसने अपने आदमियों को भेजकर धमकाया, ठाकुर के नाम की बीवी बनने को तैयार रहो,
मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो भयावह था। रात में दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। कुल्हड़ टूटे, चूल्हा जलकर राख हो गया। मुस्कान के सपनों की राख उड़ती रही। मुस्कान टूट गई। पहली बार उसके आंसू बहते देखे नील ने, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम फिर से खड़े होंगे, और इस बार इतना ऊंचा कि कोई छू भी न सके। नील ने अपने बचे हुए पैसे लगाए, दोस्तों से कर्ज लिया और गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी बिल्डिंग किराए पर ली। दोनों ने वहां मुस्कान टी लॉन्ज खोला, जहां अब सिर्फ चाय नहीं, अनुभव बेचा जाता था। किताबें, दीवारों पर प्रेरक कोट्स, हर टेबल पर QR पेमेंट और हर कप पर लिखा होता, हर दर्द की दवा है एक प्याली मुस्कान। राजवीर ने फिर धमकियां दी, झूठे केस डलवाए, लेकिन अब पूरा गांव मुस्कान के साथ था। गांव वालों ने गवाही दी, मीडिया वालों ने रिपोर्टिंग की और कोर्ट ने राजवीर को जेल भेजा। अब मुस्कान की चाय केवल चाय नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई थी। छोटे छोटे शहरों से लड़कियां आने लगीं, सीखने कि कैसे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। नील को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला, बड़ा पैकेज, बड़ा शहर, लेकिन उसने मना कर दिया। जिस सपने को देखा है उसे अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुस्कान ने एक दिन पूछा, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? नील मुस्कुराया, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे चलूंगा, तुम जहां जाओ। अब मुस्कान फाउंडेशन बना, जिसमें देश भर की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती, चाय बनाना, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राहक सेवा। हर लड़की को एक नया नाम मिलता, मुस्कान 2, मुस्कान 3, क्योंकि मुस्कान अब एक नाम नहीं, एक प्रेरणा थी। गांवों में चाय वाली लड़कियां अब शर्म की नहीं, गर्व की बात हो गई थी। शादी के सवाल पर मुस्कान ने एक बार कहा, शादी तब करूंगी जब 100 मुस्कानें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। और जब वो दिन आया तब शादी भी कुछ अलग ही थी। न कोई शोर, न बारात, बस एक छोटा सा फाउंडेशन हॉल, जहां वो 100 लड़कियां मौजूद थीं जिनकी जिंदगी मुस्कान ने बदली थी। उन्होंने ही दुल्हन को तैयार किया, चाय बनाई और सभी ने मिलकर कुल्हड़ में पहली शादी की चाय पी। नील और मुस्कान ने एक दूसरे को वरमाला नहीं पहनाई, बल्कि एक दूसरे की कुल्हड़ में चाय डाली और साथ पी। आज जब कोई लड़की अपने गांव में एक चाय स्टॉल खोलती है और जब कोई पूछता है ये सब कहां से सीखा, तो जवाब आता है मुस्कान वाली चाय से। और दूर किसी शहर में एक बड़ी सी खिड़की के पास बैठी एक लड़की